दिखाई देते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर मींस उसका सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, उसका सेंट्रोमियर कहाँ है, इस पर से आपको 4 प्रकार के क्रोमोसोम दिखाई देंगे। मींस वो 4 शेप में आपको दिखाई देंगे। क्रोमोसोम की अगर आप शेप देखते हो तो 4 अलग अलग शेप आपको दिखाई देंगे और ये 4 अलग अलग शेप जो है वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, अब आपको पता है कि सेंट्रोमियर किससे कहते हैं। अब सेंट्रोमियर मींस जहां पर दो जो आर्म है क्रोमोसोम के, ओके, ये जो क्रोमैटिड जिससे हम कहते हैं, 2 आर्म जॉइन टुगेदर एट अ सेंट्रोमियर। ओके, मींस ये जो 2 आर्म है, 2 क्रोमैटिड है, ये जहां पर जॉइन हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम में इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। कई जगह पे वो जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल ही बीच में दिखाई देता है, सेंटर में दिखाई देता है, कभी कभी सेंटर से इधर, सेंटर से उधर, या तो फिर आखिरी में टिप पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 शेप आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स किसके ऊपर से पड़े हैं, तो ये जो टाइप्स है वो है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, मींस उस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ पर है उस पर से ये 4 प्रकार आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला वाला जो है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, मींस इसका जो सेंट्रोमियर है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किससे कहेंगे, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द सेंटर। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट अ सेंटर। ओके, अब ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल ही बीच में है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमोसोम हुआ इसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा कि सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। अब जब सेंटर में है प्रेजेंट, अब जब ये सेंट्रोमियर जो है वो अगर सेंटर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 2 हाफ, इक्वल हाफ प्रोड्यूस होंगे। ओके, ये जो हाफ है समझ लो ये अगर जितना लेंथ का ये पार्ट है उतने ही लेंथ का ये पार्ट रहेगा, मींस इक्वल पार्ट फॉर्म हो जाएंगे, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेटासेंट्रिक। अब इसकी वजह से क्या हो गया है कि वो वी शेप भी फॉर्म कर लेता है। आपको पता है कि वी में क्या होता है, जितनी लेंथ इसकी होती है, ये पार्ट की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इधर होती है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है, उसको हम वी शेप कहते हैं। तो यही वी शेप मेटासेंट्रिक में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में जो दिया है वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब सब मेटासेंट्रिक किसे कहेंगे, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। अब सेंटर में नहीं है क्रोमोसोम, नियर ऑफ सेंटर, सेंटर के पास है। ओके, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में रहता तो 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म हो जाते, इसको हम आर्म्स भी कहते हैं। ओके, बट अभी ये सेंटर में नहीं है, सेंटर के पास है। ओके, समझ लो ये मैंने समझ लो 6 सेंटीमीटर का हमने ये रॉड लिया, तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, ये हो गया हाफ। अब सेंटर के नियर अगर आप बात करते हो तो समझ लो हमारा सेंट्रोमियर यहाँ पर होगा। ये जो पोजीशन है ये है नियर द सेंटर, और अगर मैं बात करूं यहाँ की तो ये हो गया नियर द टिप, नियर द एंड, क्योंकि ये एंड है, ये जो है ये सेंटर है। नियर द सेंटर एंड इट इज सब मेटासेंट्रिक। ये कौन सी पोजीशन हो गई, नियर द एंड, मतलब वो हो गया एक्रोसेंट्रिक। ओके, और लास्ट एंड में अगर रहता है सेंट्रोमियर तो वो तो फाइनली टीलोसेंट्रिक हो गया। ओके, तो अपना जो है वो है सब मेटासेंट्रिक, मींस सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, सेंटर के पास जो है मींस ये पोजीशन। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पर द आर्म्स आर स्लाइटली अनइक्वल। अगर सेंटर में रहते हैं तो ये जो आर्म्स है ये आर्म इक्वल रहेंगे, बट अगर सब मेटासेंट्रिक है मींस ये जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा स्लाइटली झुक गया, इधर आ गया है। ओके, तो मींस ये जो है
देगा वो यल शेप आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे इस तरह से भी निकाल के दिया है और यल शेप कैसे फॉर्म हो जाएगा ये भी आपको दिखाई दिया है। मींस ये भी सब मेटासेंट्रिक ही है और ये भी सब मेटासेंट्रिक ही है। ओके, देन आफ्टर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम। मींस ये हो गया एंड, एंड में नहीं है, सेंटर में भी नहीं है, कहाँ है, एंड के पास है। ओके, नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसकी वजह से यहाँ कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, जे शेप, क्योंकि आपको जे में पता है ये ऐसा बड़ा होता है और ये यहाँ पर छोटा सा पार्ट हो जाता है। यल में थोड़ा बड़ा होता है बट जे में बिल्कुल स्लाइटली छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो गया, जे शेप फॉर्म हो गया। ओके, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट में है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर सबसे आखिरी होता है। ओके, एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या कहेंगे हम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। और इसकी वजह से ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से होगा, रॉड शेप, सीधा सीधा रॉड ही दिखेगा। ओके, क्योंकि ये जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है, एंड पर है। ओके, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो शेप दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई दे रहा है, आई शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ सेकंड में यल शेप और यहाँ फर्स्ट में वी शेप। ओके, तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मींस सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट अ सेंटर। ओके, देन सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मींस सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द सेंटर। Here in the agrocentric chromosome, centromere is present at the near the end of chromosome, and last telocentric का मीनिंग होता है कि centromere is present at the end of chromosome। इसकी वजह से यहाँ पे I shape फॉर्म हो गया। ओके, so in this way we will study about the types of chromosome। Okay, so thanks for watching me.